शिक्षा वैयक्तिक थी। तब सुकरात ने शिक्षा देना शुरू किया पब्लिकली, तो पहला यूरोप का शिक्षक माना जाता है। इनके विचारों की महत्ता यह है कि ये व्यक्ति उस समय पैदा हुआ था जब बड़ा अंधकार था, लोगों को गलत चीजें बताई गई थी। राजा दैवी होता था, ईश्वरी होता था। राजा के आदेश मानने के लिए सब लोग बाध्य होते थे। राजा का आदेश ईश्वर का आदेश माना जाता था और जन्मजात तरीके से लोग गद्दी पे काबिज होते थे और स्वार्थ सिद्धि का काम करते थे। युवाओं को गलत चीज सिखाई जाती थी, युवाओं को भ्रष्ट बनाया जाता था, जिससे कि कोई सवाल पूछने वाला न हो, और इस तरीके से व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी। कम योग्य लोग, भ्रष्टाचारी लोग उस व्यवस्थाओं में जा रहे थे, शासन में जा रहे थे, और ऐसा माना जाता था कि इनके पास दैवीय गुण है, स्वयं ईश्वर ने इन्हें इस कार्य के लिए चुना है, इस कार्य के लिए भेजा है। तो ये जो अंधविश्वास था, ये जो बुराइयां थी, ये जो गलत ज्ञान था, इन कारणों से शासक के द्वारा या शासकों के द्वारा शोषण किया जाता था लोगों का। तो ऐसे समय पे सुकरात उत्पन्न होता है और सुकरात ये बताने का प्रयास करता है कि जो कुछ भी हमें समझाया जा रहा है वो सब गलत और उल्टा समझाया जा रहा है। असल में ज्ञान दूसरा है, और ज्ञान ये है कि शासन लोगों के लिए है, लोग शासन के लिए नहीं है। सत्ता जनता के लिए है, जनता सत्ता के लिए नहीं है। इसलिए शासक को वो करना चाहिए जो जनता के लिए उपयोगी हो, जो जनता चाहती है वो शासक करे। शासक वो न करे जो उसका मन है। और शासक तब तक ही है जब तक जनता शासक को शासक मानती है। अगर जनता ने शासक को शासक मानना बंद कर लिया तो शासन का कोई मतलब नहीं, सत्ता का कोई मतलब नहीं। मतलब सुकरात ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्ता के साथ हमेशा वैधता होनी चाहिए।